उत्तर भारत में हो रही बारिश ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आसमान से बारिश बरस रही है या फिर आफत बरस रही है। यूपी के कई जिलों में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहली तस्वीरें यूपी के कानपुर से हैं, जहां भारी बारिश के चलते जूही खलवा पुल भर जाने से गुरुवार देर रात एक युवक की डूबने से मौत हो गई। सुबह जब पानी कम हुआ तो लोगों ने शव देखा। सूचना पर रायपुरवा थाने की पुलिस पहुंची और पुलिस मृतक की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। जूही खलवा पुल हर वर्षा में भर जाता है, जिससे वाहनों का आवागमन ठप हो जाता है। पुल पर जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम ने करीब 5 वर्ष पहले संप वेल पंप बनवाया था। इसके बाद अगर यूपी के ही उन्नाव की बात करें तो बारिश का कहर एक परिवार पर जीवन भर का सितम लेकर आया है। असोहा थाना क्षेत्र के कांथा गांव में मिट्टी का कमरा ढह जाने से 3 बच्चों की मौत हुई है। वहीं हादसे में मां घायल हो गई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 20 साल के एक किशोर, 4 साल और 6 साल के 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है। वहीं हादसे की सूचना के बाद डीएम अपूर्वा दुबे, एसपी दिनेश त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। आला अधिकारियों ने घटनास्थल पर मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। वहीं परिजनों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। एसडीएम अजीत जायसवाल ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि देने और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान देने का आश्वासन दिया है। वहीं प्राथमिक तौर पर पीड़ित परिवारों के आने के लिए प्रशासन ने स्थानीय प्रधान को जिम्मेदारी सौंपी है। काथा ग्राम में थाना असोहा का गांव है। यहाँ पे 2 दिन से बारिश हो रही थी लगातार, उसके कारण कच्चा मकान गिर गया है। ये ज्ञान प्रकाश जी का मकान है। इनके 3 बच्चे जो है इस मकान में दब के मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई है। पूरा मकान कच्चा था और मकान गिर गया, उसके कारण 3 बच्चे रात में घर करीब 3 बजे की घटना है। 3 बजे के आसपास पूरा मकान गिरा, 3 बच्चे उसी में सोए थे, सबके मौके पर मृत्यु हो गई है इनकी। आपकी तरफ से पीड़ित परिवार को क्या सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? की जाएगी। जो शासन में मृत व्यक्तियों के दैवीय आपदा के अंतर्गत न जो एक व्यक्ति पर 4 लाख रुपया दिया जाता है, उस हिसाब से पूरी सहायता दी जाएगी। मकान इनका कच्चा था, दैवीय आपदा में गिरा है, तो ये इनको मकान की सुविधा दी जाएगी। इनके पक्के मकान बनवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इनकी मकान कराई जाएगी। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश का कहर झांसी में भी देखने को मिला है, जहां बारिश के कारण भरभरा कर एक मकान गिर गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया। देर रात हुए इस बड़े हादसे के बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ये घटना सीपरी थाना क्षेत्र के न्यू रायगंज की बताई जा रही है। वहीं बरेली मीरगंज के गांव मदनापुर में किसान धनपाल का परिवार खपरेल में सो रहा था। तभी अचानक तेज हवा और दिन भर हुई हल्की हल्की बारिश की वजह से खपरेल गिर गई। खपरेल गिरने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर सभी घायलों को निकाला और फिर जल्दी फोन करके 108 एम्बुलेंस से सभी को इलाज के लिए सीएचसी मीरगंज भेजा, जहां 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाकी घायलों का इलाज सीएचसी मीरगंज में किया गया। कुछ देर के बाद सभी को फर्स्ट एड देकर सही हालात में घर भेज दिया। देखिए, सभी एसडीएम्स को, स्पेशली एडीएम फाइनेंस जो राहत का कार्य देखते हैं, सभी ईओस को, नगर निगम के अधिकारियों को ये हमेशा तैयार रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। शासन से भी ऐसे ही निर्देश आए हैं। सूचना है कि अगले 3-4 दिनों तक अभी हैवी रेन्स हो सकती हैं, तो वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने के लिए या ऐसी किसी प्रकार की आपात स्थिति से अतिवृष्टि के कारण अगर आती है, उसमें हमने अपने अधिकारियों को तैनात कर रखा है। वो सब सतर्क हैं, जिससे कि उन्हें आवश्यकता अनुसार राहत पहुंचाई जा सके और ये हमारा प्रयास रहेगा कि वाटर लॉगिंग न होने पाए, और पहले से ही हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। इस समय पूरे उत्तर भारत में बारिश ने लोगों का हाल बुरा कर रखा है, जिसके लिए प्रशासन भी मुस्तैदी से हालातों से निपटने की कोशिशों में लगा हुआ है।